हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, हम स्टडी कर रहे थे बी फार्मा सेकेंड सेमेस्टर ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सेकेंड। काफ़ी टाइम से हमारे लेक्चर्स नहीं आ पा रहे थे कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से। अब हमारे लेक्चर्स कंटिन्यू रहेंगे, जल्द ही हम आपका सिलेबस कंप्लीट करेंगे। तो हमारा टॉपिक हो गया था कहाँ तक? लंग्स वॉल्यूम्स तक। जो लंग्स वॉल्यूम्स हैं उनके बारे में पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। आज के इस लेक्चर में जो लंग्स वॉल्यूम्स हैं उसका मतलब जो नेक्स्ट टॉपिक है लंग्स कैपेसिटी है, उसके बारे में आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहना। और अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है लंग्स वॉल्यूम का तो वो लेक्चर देखिए, देन इस लेक्चर पे आइए तो अच्छे से आपको समझ में आएगा, क्योंकि जो टॉपिक्स उसमें कवर हुए हैं वो आपको याद होना ज़रूरी है। उसमें भी इसमें भी ये वो रिपीट होने वाले हैं। तो अगर नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो टॉपिक है हमारा लंग्स कैपेसिटी। तो इसमें भी 5 टाइप्स होते हैं जो बेसिकली हमें स्टडी करने हैं। तो फर्स्ट है टोटल लंग्स कैपेसिटी की कंप्लीट जो कैपेसिटी होती है लंग्स की वो क्या होती है और कितनी होती है, वो इसके अंदर पता होना चाहिए आपको। इट रिप्रेजेंट द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर, मतलब कि कंप्लीट जो अमाउंट है एयर का एक नॉर्मल पर्सन कैन होल्ड इन इट्स लंग्स। मतलब कि एक नॉर्मल पर्सन कितना अमाउंट ऑफ एयर अपने लंग्स के अंदर होल्ड कर सकता है आफ्टर ए फोर्स इनहेलेशन। मतलब कि आपने फोर्सफुली इनहेल किया है ऐसे, और कितना एयर स्टोर किया है अपने लंग्स के अंदर, उसको क्या बोलते हैं हम? टोटल लंग्स कैपेसिटी। वो कितनी हो सकती है? इट इज सम ऑफ द ऑल वॉल्यूम्स। जो भी वॉल्यूम्स हमने स्टडी किया है पिछले लेक्चर में उनका सभी को मिलाने के बाद हमारी टोटल लंग्स कैपेसिटी बनती है। इट इज अबाउट 6000 ml in male and 4500 ml in फीमेल। तो ये अमाउंट है, याद रख लेना आप। तो ये हो गया हमारा टोटल लंग्स कैपेसिटी। सेकंड है वाइटल कैपेसिटी। अब वाइटल कैपेसिटी क्या होता है? इट इज द अमाउंट ऑफ एयर दैट पर्सन कैन मूव और एंड आउट ऑफ द लंग्स, कि आपने कितना अमाउंट इनहेल किया है और कितना अमाउंट एक्सहेल किया है, बाहर की ओर छोड़ा है। तो वो होती है हमारी वाइटल कैपेसिटी। है किसके बराबर होती है? इट इज द सम ऑफ टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। जो वॉल्यूम्स हैं पिछले लेक्चर में हमने देखी थी वो ही यहाँ पर मेंशन हो रही हैं। उन तीनों को मिलाकर क्या बनेगा हमारा? वाइटल कैपेसिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। 2 मार्क्स में भी आपको पूछा जा सकता है कि व्हाट इज डिफाइन वाइटल कैपेसिटी। तो आप कैसे इसको डिफाइन करेंगे? वॉल्यूम ऑफ एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इट इज द 4800 ml इन मेल। जो इसका वैल्यू है 4800 ml इन मेल एंड 3400 ml इन फीमेल। ये वॉल्यूम होता है इसका, ये इसका वैल्यू है, ये भी आपको याद रखना है। थर्ड है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेशन का मतलब है कि आप इनहेल कर रहे हैं एयर को। इट इज द अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी इनहेल आफ्टर ए टाइडल एक्सपायरेशन, कि आपने एक्सपायरेशन किया है, बाहर की ओर एयर को छोड़ा है, उसके बाद आपने कितना अमाउंट ऑफ एयर फिर से इनहेल किया है, उसको क्या बोलेंगे? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इट इज सम ऑफ द टाइडल वॉल्यूम एंड इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम मतलब कंप्लीट जो एयर आप इनहेल कर रहे हैं, और रेजिडुअल वॉल्यूम मतलब कि आपके लंग्स में ऑलरेडी जो एयर बच जाती है, रह जाती है, उसको मिला के जो हमारा बनता है वो है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। 4 है एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, कि अब इसमें क्या होगा? एयर को एक्सहेल किया जाएगा। नॉर्मल इंस्पायरेशन, द अमाउंट ऑफ एयर इज एक्सहेल बाय ए पर्सन इज कॉल्ड। मतलब नॉर्मल कंडीशन में आप एयर को बाहर छोड़ते हैं तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं एक्सपायरेशन
कैपेसिटी। लास्ट है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। इसकी क्या होती है? इट इज द अमाउंट ऑफ एयर दैट रिमेनिंग इन लंग्स आफ्टर नॉर्मल टाइडल एक्सपायरेशन। कि मतलब अपन कितना भी एक्सपायरेशन इनहेलेशन कर ले, लेकिन जो फाइनल अमाउंट हमारे लंग्स के अंदर बचा रहता है, स्टोर रहता है, उसको हम बोलते हैं रेसिडुअल कैपेसिटी। इट इज द सम ऑफ एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड रेजिडुअल वॉल्यूम। जो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होती है और रेजिडुअल वॉल्यूम होती है, उसको मिला के हम बोल सकते हैं रेजिडुअल कैपेसिटी। तो आई होप ये जो दोनों लेक्चर्स थे, वाइटल कैपेसिटी और वाइटल वॉल्यूम्स, मतलब लंग्स वॉल्यूम एंड लंग्स कैपेसिटी, ये आपको कंप्लीट कवर हो चुका है। कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, इंस्टाग्राम पेज फॉलो कर लीजिए, आप डायरेक्ट कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।